अगर एक तस्वीर 1000 शब्द के बराबर है तो दानिश की एक तस्वीर लाखों शब्द के बराबर है। ये लाइन है मरहूम पत्रकार दानिश सिद्दीकी के लिए, जो तालिबानी के हाथों हमसे दूर चले गए। लेकिन कुछ पागल समझदार लोग दानिश की मौत पर जश्न मना रहे हैं और तरह तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। लेकिन एक सवाल कि कितने लोग उसकी हत्या के पहले दानिश को जानते थे, जो आज उसे गालियां दे रहे हैं, उसे भला बुरा कह रहे हैं। उनके द्वारा खींची गई फोटो राइटर के नाम से जब तक थी तब तक राष्ट्रवादियों की नफरत इतनी नहीं थी जितनी आज दानिश सिद्दीकी के नाम आने के बाद से शुरू हुई। तो चलिए आज आपको बताऊंगा उन कुत्सित मानसिकता वाले लोगों के बारे में जिसने दानिश को भी नहीं बख्शा, और दूसरा वर्ग जो रोहित सरदाना की मौत पर भी खुश थे। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कैसे गर्व से लिया जाने वाला शब्द लिबरल पिछले 7 सालों में आईटी सेल की कृपा से अपभ्रंश होकर लिबरांडू हो गया। जुड़े रहिए अंत तक, खुलेंगे कई राज। मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज जरा हटके। दानिश सिद्दीकी का जाना जहां एक तरफ विश्व पत्रकारिता का बहुत बड़ा नुकसान है जिसे शायद पूरा करना असंभव है, वहीं दूसरी तरफ प्रायोजित आईटी सेल की कृपा से इसे जश्न जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी आज तक के पत्रकार रोहित सरदाना की कोविड से मौत के बाद भी कुछ ऐसे विभत्स मानसिकता वाले लोग थे जो उस वक्त खुश हो रहे थे। मतलब कमाल की मानसिकता होती जा रही है हमारी। ऐसा लगता है जैसे हम इंसान से जानवरों की श्रेणी में जाने के लिए बहुत ही आतुर हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे पिछले 7 सालों में हमारे देश का लोकतंत्र जो अपनी लिबरल पॉलिसी के लिए मशहूर था, वो अब जैसे लोकतंत्र का दाग हो गया है। क्योंकि आईटी सेल की कृपा से देश का लोकतंत्र अब लिबरल से लिबरांडू हो गया। मुझे माफ कीजिएगा इस असंसदीय भाषा का प्रयोग करने के लिए, लेकिन आपको बताने के लिए जरूरी था कि कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल इस सभ्य समाज में हो रहा है। वैसे आप चौंक क्यों रहे हैं? विश्वास नहीं हो रहा क्या? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज को एक बार खंगाल कर देख लीजिए। अगर आप शांति की बात करते हैं, अगर आप हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात करते हैं, तो आप लिबरल नहीं लिबरांडू हैं। मुझे पता है ऐसे शब्द मुंह से निकलते ही आपको अश्लीलता जैसा भी महसूस हो रहा होगा, लेकिन व्हाट्सएप पर इसे बेफिक्री और निडरता से बड़ी बखूबी से लिखा जा रहा है, और लिखने वाले अच्छे खासे पढ़े लिखे सो कॉल्ड राष्ट्रवादी लोग ही हैं। कुछ दिनों में ही इसे ऑक्सफोर्ड के लिए भी भेजा जाने वाला होगा कि लिबरल की जगह इस शब्द को ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में जगह दे दी जाए। आज यही सो कॉल राष्ट्रवादी लोग दानिश की मौत का मजाक उड़ा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो दिन भर मोबाइल पर उंगलियां घुमाकर उस दानिश पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो तालिबानी आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं किया। अपने बेडरूम के एसी में बैठकर मोबाइल से किसी के बारे में लिख देना बड़ा आसान है, लेकिन दानिश किस तरह से वहां रिपोर्टिंग कर रहा था उसकी एक झलक दानिश द्वारा ट्वीट किए वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें वो बता रहा है कि जब वो अफगानी सैनिक के साथ रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे तो कैसे उनके ऊपर रॉकेट ग्रेनेड से हमला हुआ था, और वो भी एक नहीं 3 रॉकेट ग्रेनेड एक साथ। इतना ही नहीं, इसके बाद और भी अलग अलग तरह के वेपन से उन पर हमला हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वहां वो लगातार डटे रहे कि दुनिया को अफगानिस्तान से सही तस्वीर जाती रहे। उनके द्वारा खींची गई हर तस्वीर उस परिस्थिति की कई गवाहियां देती है जब कोरोना चरम पर था और सरकार अपनी नाकामियां छुपा रही थी। उस वक्त दानिश द्वारा खींची गई तस्वीर हमारी व्यवस्था की पोल खुलेआम खोल रही थी। देखिए उनके द्वारा खींची गई कुछ खास तस्वीरें जिसे जुबान की जरूरत नहीं है, वो खुद पूरी कहानी बयां कर रही है। चाहे वो अफगानिस्तान की तस्वीरें हों, चाहे कोरोना के वक्त की या कोई और। मेरा एक सवाल है आप सबों से कि मौत से पहले दानिश सिद्दीकी को कितने लोग जानते थे? मैं तो नहीं जानता था।
दानिश की खींची गई तस्वीर राइटर की होती थी, इसलिए दानिश पीछे और राइटर सामने आता था। उनकी मौत के बाद ही जाना कि दानिश क्या कमाल कर रहे थे। लेकिन जब दानिश सिद्दीकी नाम होने की वजह से उनकी प्रतिभा को नफरत की नजर से देखा जाए तो उस नजर को गिद्ध की नजर कहनी चाहिए। कौन कहता है कि गिद्ध लुप्त होते जा रहे हैं? इंसान में गिद्ध की आत्मा समा गई है, तभी तो कोई ऐसे शख्स की मौत पर खुश होता है जो चुपचाप अपना काम कर रहा था। पुलित्जर जैसे सम्मानित पुरस्कार उसे मिल चुका था। क्या दानिश इसलिए नफरत का हकदार था कि वह सच दुनिया को दिखा रहा था और जो एक खास धर्म से आता था? आजकल ऐसे लोग ऐसा लगने लगा है जैसे कुछ खास वर्ग जो पत्रकारिता को अपने हिसाब से देखते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि पत्रकार सरकार के गुणगान का डंका बजाती रहे, और अगर ऐसा नहीं करते तो राष्ट्रवादी नहीं हैं या विश्व में भारत की वो छवि खराब करने का उन्होंने ही कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। वो ये भूल गए कि पत्रकारिता दरअसल सत्ता का विपक्ष है और उसका प्रतिबिंब है। जो सत्ता को हर गलत सही का आईना दिखाना ही असल पत्रकारिता है। और ये जिम्मेदारी उस वक्त और अहम हो जाती है जब देश में विपक्ष अपनी निष्क्रियता के चरम पर हो। अगर चाटुकारिता ही करनी थी तो इसके लिए नेताओं के चमचे काफ़ी हैं इस काम के लिए। इसलिए आप सब अपनी निष्ठा सच्ची राष्ट्रवादिता में लगाएं और निवेदन है हर एक ऐसे मानसिकता वाले लोगों से कि चाहे वो रोहित सरदाना हो या दानिश सिद्दीकी, उनके जाने के बाद इनकी आत्मा की शांति का प्रयास करें, न कि उनकी आत्मा को नोचने का। तो ये थी आज की हमारी रिपोर्ट दानिश सिद्दीकी पर। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? प्लीज़ अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस रिपोर्ट को ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही अगर हमारे कई दोस्त जो हमारे दर्शक जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे आपका हमारा हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।